हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। यदि तुम्हारे अंदर जुनून है कुछ करने का पागलपन है तो तुम्हारे इस क्लास में स्वागत है। सक्सेस डिपेंड्स ओनली द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस, दैट इज यू। यदि तुमने मान लिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुमसे नहीं हो पाएगा, और यदि तुमने ठान लिया कि तुम करके ही दम लोगे तो तुमको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि तुम्हारा भी कुछ सपना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है और दिल लगाकर तुम मेहनत करना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। तो अपने कलम और कॉपी पेन हाथ में लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। ये क्लास पिछली वाली क्लास मैंने यहीं पर छोड़ी थी, ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे आज की क्लास में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम किन्हीं भी दो नंबर का HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन 8 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन तुमको करने हैं। सारे क्वेश्चन करने के बाद इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक। जब अगली क्लास होगी तो जिसका भी आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं नाम जो है ना लूँगा कल वाली क्लास में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर तुमको कहीं डाउट आ रहा है तो वो भी जो है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना। जब मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो तुम्हारा वो डाउट ले लूँगा, ठीक है। अब देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 120-35 इनका HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 4052 और 12576, 135 225, 196 38220, 867 एंड 255, 1656 4025, 92690, 7378 और 7176। क्वेश्चन नंबर 8, 134791, 6341 और 6339, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हम रैंडमली कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। देखो, मैंने डेट भी मेंशन करके रखी है। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं 2013, 2016 में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन तो पहले नोट कर लो। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर 2 नंबर का HCF निकालना है और यहाँ पर 1 2 3 नंबर का निकालना है। तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक 2 नंबर वाला करवा दूंगा, ये वाला और ये वाला, और एक जो है ना 3 नंबर वाला करवाऊंगा, और बाकी सारे तुमको खुद से करना है, ठीक है ना। तो चलो, जो जो क्वेश्चन करना है वो रहने देते हैं, बाकी मैं सारे रफ कर देता हूँ। तो एक ये करेंगे और एक ये करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 8th वाला करेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3rd बना देते हैं, ये वाला 134,791 एंड 6341 एंड 6339 और 2016 में ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में ही आ गया था, ठीक है। अब देखो, अब HCF निकालने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम पहले वो समझ लो, ठीक है ना। फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी लगाएंगे। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में डाल लो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाए आसान। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 42। 12 और 42 को तुमको क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। अब एक मेथड है जो तुमने 5th क्लास में सीखी होगी, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, पहले वो डिवीजन मेथड सीख लो, फिर मैं ये सिखाऊंगा तुमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, 42 को 12 से डिवाइड किया, 12 3 36, ठीक है ना। 12 में से 6 गया, बचा 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है ना। आप देखो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइज़र से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो देखो, तुम्हारा रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है। अब तुम HCF निकाल रहे हो डिवीज़न मेथड से, तो एक स्टेप तो ये हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, जो डिवाइज़र होता है ना वो क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। और जो रिमाइंडर है ना वो क्या बन जाता है? डिवाइज़र बन जाता है। कैसे? ये डिवाइज़र बनेगा तो ये डिवाइज़र बन गया, और जो पहले डिवाइज़र था ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो ये डिविडेंड। अब पढ़ो, 6 2 12, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर आपको डिवीज़न क्या कर देना है? ख़त्म कर देना है।
और जो लास्ट डिवाइजर होता है ना वही HCF होता है। तो इसका लास्ट डिवाइजर क्या है, 6 है, यही क्या है, HCF है। तो यदि तुमसे कोई बोले कि HCF निकाल दो किसका, 12 और 42 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। तो तुमको यहाँ से क्या समझ आया कि तुमको डिवीज़न करना है, ठीक है ना, कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो लास्ट वाला डिवाइज़र होगा वही तुम्हारा क्या होगा, HCF होगा। इतनी बात तुम्हारे भेजे में घुस गई, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने तुमको बताया कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो हमको एक प्रोसीजर मिलेगा, और उस प्रोसीजर के थ्रू हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, मतलब हम 2 नंबर का HCF निकाल देंगे। समझ आई बात? ये बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 35 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो क्वेश्चन को डील कैसे करना है, देखो सॉल्व। 120 इज ग्रेटर देन 35 है ना, 120 35 से क्या है, बड़ा है। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना। अब याद करो कल वाली क्लास मैंने बताया ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं तो हम कैसे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 120 में 35 को डिवाइड करो, ठीक है ना, 35 फोर जा करो, 5 4 जा 20 की 0, कैरी में गया 2, 4 3 जा 12, 13 14, 4 जा में ज़्यादा हो रहा है, 3 जा करो, 5 3 जा 15 की 5, कैरी में गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, ये है 1, रिमाइंडर क्या आ गया 15। तो आप 120 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 120 को रिप्रेजेंट कर सकते हो 35 इंटू 3 प्लस 15 देख लो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 120 को डिविडेंड इक्वल टू होता है ना 35 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो मैंने तुमको कल ही सिखा दिया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से तुम ऐसे लिख सकते हो। और याद करो मैंने बताया था HCF हम कब तक निकालते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो यहाँ रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला है, मतलब इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ since remainder is not equal to 0, so use Euclid's division lemma। अब किसमें Euclid's division lemma यूज करोगे आप, इन 35 एंड 15। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया ना कि अगले स्टेप में जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले डिवाइजर रहता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। इसका मतलब अब आप किसको लिखोगे, 35 को लिखोगे। कैसे लिखोगे, 15 में डिवाइड करो 35 को, 15 2 जा 30 और रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया। तो 35 को कैसे लिख सकते हो, 15 इंटू 2 प्लस 5। अरे अगेन फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे। फिर से लिखो तुम, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर यही तुम लिखोगे यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन किस नंबर में, 15 एंड 5। अब 15 है, अब क्या है 15 है, तो 15 को तुम कैसे लिख सकते हो, अब ये फिर से क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, डिविडेंड बन जाएगा। तो डिविडेंड ये बना, अब 5 का टेबल पढ़ोगे 15 आए, तो 5 3 जा
15, रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब 15 को लिखना है तो तुमने क्या लिखा 5 × 3 प्लस में 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये जो तुम एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो इस एल्गोरिदम को क्या कर दोगे, रोक दोगे, और यहीं पर क्या तुमको मिल जाएगा HCF मिल जाएगा। और HCF क्या होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही तुम्हारा HCF होता है। तो लास्ट डिवाइजर क्या है 5 है, लास्ट डिवाइजर क्या है 5 है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यदि तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज द HCF ऑफ 120 और 35, 120 और 35 का HCF क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 5। ये क्या है तुम्हारा आंसर। मैंने क्या बोला, एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें हम बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये देखो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो किया, मतलब बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया और उन स्टेप्स को फॉलो करके हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी को यूज़ करके हमने 2 नंबर का क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। आई होप ये चीज़ तुमको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब तुम्हारा काम है इसकी क्या कर लो, छपाई कर लो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। चलो, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना इजी। और ये सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 6 नंबर का, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम में। तो अच्छे से अगर इस चैप्टर को तुमने कर लिया तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बस तुम ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार रहना, ना बाधाएं हो ना मुश्किल हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारी क्लास लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है कुछ सीखने का, कुछ करने का, तो क्लास चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो तुम कर जाओगे, ठीक है ना। सारा खेल किसका है, तुम्हारे जुनून का है, तुम्हारे पागलपन का है, तुम्हारे कुछ करने की जिद का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। 4052 क्वेश्चन नंबर 2 4052 और 12576 12576 इन दोनों का HCF निकालो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको बहुत सारी थ्योरी लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी कि 12576 इज ग्रेटर देन 4052, सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करोगे तो आप कैसे लिखोगे, 12576 को क्या लिख सकते हो, अरे डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना, रोबोट थोड़ी ना है कि देखकर बता देंगे। डिवाइड करो, देखो 12576 में डिवाइड किसका करना है, 4052। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 12 आ रहा है, मतलब 4 3 12, 3 करके देखते हैं शायद आ जाए, ठीक है ना। तो 4052 इंटू 3 2 6, 5 3 15 और 4 3 12, 12156 आ गया। 3 में क्या आ रहा है, 12156, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये 0 0। तो क्या लिख सकते हो तुम इसको लिख सकते हो 4052। अब मेरे पीछे छुप गया होगा ये, रुक जाओ, हाँ कहाँ गया, 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या 420, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से तुम क्या करोगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तुम यहाँ पर लिख लेना। किन 2 नंबर में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे, जो तुम्हारा पहले का डिवाइजर है और जो तुम्हारा क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है, ठीक है ना। इनमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। तो अब क्या है, 420 में फिर से तुम किसको डिवाइड करोगे, 420 में किसको डिवाइड करोगे, 4052 को, 4052। अब देखो 4 का टेबल पढ़ो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, तो 4 8 32, ठीक है ना।
और 9 4 ज़ा 36, तो 9 जा करके देखो जरा क्या आ रहा है, 420 इंटू 9 करके देखो, 9 0 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18 की 8 कैरी में गया 1, 9 4 ज़ा 36 और 1 37, ठीक है ना। तो देखो 9 जा में काम बन रहा है, 9 जा में क्या बन रहा है 3780, ठीक है ना। ये आ गया 2 8 7 15, ये बना 9 में से गया 2, कितना आ गया 272 आ गया। इसका मतलब अब 405, अच्छा यहाँ पर तुम लिख लेना, ठीक है ना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, समझ रहे बात को, इसको लिख लेना। 4052 को हम क्या लिख सकते हैं, 420 इंटू 9 प्लस 272। इस स्टेप में भी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो आप फिर से लगाओगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस में लगाओगे, अब किस में लगाओगे, 420 में और किस में 272 में, ठीक है। अब देखो मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए थोड़ी करने के लिए, ठीक है। अब फिर से तुमको किस किस में लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, 420 और 272 में। तो देखो कैसे लगाओगे, 420 और 272 में, ठीक है ना। 1 जा में जाएगा 272, 10 में से 2 गया 8, ये बन गया 11, 7 4 11, ये बना 3, 3 में से 2 गया 1। देखो रिमाइंडर कभी भी इस डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है मतलब तुमने डिवाइड सही नहीं किया है, ठीक है ना। अभी छोटा आ रहा है मतलब सही जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 420 को हम लिख सकते हैं 272 इंटू 1 प्लस 148। अभी भी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से तुमको क्या लगाना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन अब किस में लगेगा, 272 में और 148 में। तो लगा दो किस में, 272 एंड 148 में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 272 एंड 148, ठीक है। अब देखो 148 और 272 में लगेगा, 1 जा में जाएगा 148, 8 4 12, ये बना 6, 6 में से 4 गया 2 1, 124 आया, ठीक है। तो फिर 272 को तुम क्या लिख सकते हो, 272 को लिख सकते हो 148 इंटू 1 प्लस 124। देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, कहानी नीचे और आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखो रिमाइंडर इज, यहाँ पर लगा दो since remainder is not equal to 0, तो using Euclid division lemma in 148 and 124, तो 148 और 124 में तुमको फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो लगाते हैं, फिर से लगाते हैं, ठीक है। 148 डिवाइड बाई 124, तो 124 बन जा 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। तो 148 को तुम क्या लिख सकते हो, 148 को लिख सकते हो 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको जगह चाहिए, तो यहाँ जगह बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ अभी, फिर डाल देंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ अभी भी क्या है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे किसमें, 124 में और 24 में। अच्छा ठीक है, तो 124 और 24 में लगाओ, तो 124 डिवाइड बाई क्या 24, ठीक है। 24 6 जा करो, 6 4 जा 24 की 4 कैरी में गया 2, 6 2 जा 12, 13 14, 144 ज़्यादा आ रहा है, 5 जा में जाएगा, 5 4 जा 20 की 0 कैरी में गया 2, 5 2 जा 10 और 1 12, रिमाइंडर में आया क्या 4। इसका मतलब 124 को तुम क्या लिख सकते हो, 24 इंटू 5 प्लस 4। अभी भी रिमाइंडर क्या है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ किसमें
24 में और 4 में, ठीक है। अब देखो 24 और 4 में लगाओगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब 24 में लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर तुम्हारा 0 होता है तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा HCF होता है। तो लास्ट डिवाइजर क्या है तुम्हारा, 4 है, ठीक है। तो HCF ऑफ 4 0 5 2 एंड 1 2 5 7 6 क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। देखो है ना एल्गोरिथम मतलब बहुत सारे स्टेप्स को तुम फॉलो करोगे और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। तो है ना, यही एक यूक्लिड भाई साहब ने दिया ये एल्गोरिथम, जिसमें तुमने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके किन्हीं भी 2 नंबर का क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। देखो ये तुमको बड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा ईजी, करने में कतई ईजी है, ठीक है ना। अब जैसे तुमने 2 नंबर का HCF निकाला है ना, यही सेम चीज जो है ना हम 3 नंबर पे भी करेंगे, ठीक है ना। यही सेम चीज़ हम 3 नंबर पर भी करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि तुम इसको पॉज करके नोट कर सको, ठीक है ना। चलो हो गई होगी छपाई। अब आगे की बात करते हैं, अब 3 नंबर वाला करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ लेता है, 3 नंबर का पूछ लेता है कि भाई 3 नंबर का है तो आप HCF निकाल कर बता दो, ठीक है। वही वाला क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले हमने लिया था, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैं फिर से देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है भाई साहब, क्या बड़ा होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, 1 3 4 7 9 1, 1 3 4 7 9 1 एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 6 3 4 1, 6 3 4 1, और तीसरा नंबर क्या है, 6 3 3 9, 6 3 3 9। इन 3 नंबर का निकालना है आपको HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। समझे, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, ठीक है ना। देखो मैं 3 क्वेश्चन तुमको करा दूंगा, इसके बाद जितने क्वेश्चन मैंने दिया है ईमानदारी के साथ जो है ना उनको सॉल्व करना, ठीक है ना। इन जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना उनका जो आंसर है वो मैं कल की वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सॉल्व करके आंसर कहाँ, कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है ना। अगर तुम डालोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम घर पर पढ़ाई कर रहे हो और मेरे साथ साथ चलना, ठीक। इन 3 नंबर का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो पहले हम इन 2 नंबर के HCF निकालेंगे, जो इन 2 नंबर का HCF आएगा वो, और फिर ये लास्ट वाले नंबर का HCF निकाल लेंगे तो ये तीनों नंबर का HCF हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा in 1 3 4 7 9 1 एंड 6 3 4 1। इनमें लगाओगे तो क्या, 1 3 4 7 9 1 को क्या लिख सकते हो, डिवाइड करके देखो, 1 3 4 7 9 1 डिवाइड बाई 6 3 4 1, 6 3 4 1 2 जा में जाएगा तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 9 में से 2 गया 7, ये बना क्या 17, 9 और 8 17, ये बना 13, तो 8 और 6 14 होता है, 7 6 13, ठीक है। ये 0 और 0, ये इधर से आ गया क्या 1 1 जा 6 3 4 1, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 3 गया 6 1, ठीक है। 1 में से 1 गया 0 3, 9 में से 3 गया 6 और ये 1, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 3 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 1 6 3 0, ठीक है। अभी भी तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर तुम्हारा 0 नहीं आया है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रही ना, अरे वही सारा प्रोसीजर चल रहा है जो 2 नंबर के लिए किया था, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे, किस किस में, इसमें 6 3 4 1 एंड 1 6 3 0 में, ठीक है ना। तो अप्लाई करो,
तो 6341 को क्या लिख सकते हो, डिवाइड करके देखो, 6341 डिवाइड बाई 1630, 5 इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का 5 0 0, 5 3 15 की 5 कैरी में गया 1, 6 5 30 और 131 की 1 कैरी में गया 1, 5 6 7 8, नहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा हो रहा है। तो 3 में करके देखो, इंटू 3, 3 0 0, 3 3 9, 6 3 18 की 8 कैरी में गया 1, 3 1 3 और 1 4, तो कितने में जा रहा है, 3 में जा रहा है, क्या आ रहा है 4 8 9 0 1 9 5 14, ये बना 12, 8 और 4 12, ये बना क्या 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। तो 6341 को क्या लिख सकते हैं, 1630 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1451 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी फिर से रिमाइंडर तुम्हारा 0 नहीं आया है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे किसमें, 1630 में और 1451 पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 1630 बड़ा है, तो 1630 को क्या लिख सकते हो, तो करके डिवाइड देख लो, 1630 डिवाइड बाई क्या 1451, ये 1 जा में जाएगा, 1451, 10 में से 1 गया 9, ये बना 12, 7 5 12, ये बना 5, 5 में से 4 गया क्या 1, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1451 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या 179, ठीक है। अब देखो अभी भी रिमाइंडर क्या है तुम्हारा 0 नहीं आया है, तो फिर से लिख दो, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे किसमें, 1451 में और 179 में, ठीक है ना। फिर से डिवाइड करके देखो, 1451 में डिवाइड करो किसको, 179 को, ठीक है ना। अब 179 को डिवाइड करोगे तो 8 जा में करके देखो, 179 8 जा 9 8 जा 72 की 2 कैरी में गया 7, 8 7 जा 56, 56 57 58 59 60 61 62 63 की 3 कैरी में गया 6, 8 1 जा 8 8 6 14 1432, तो 8 जा में चला गया, कितना आ गया 1432, 9 2 11, ये 4 में से 3 गया 100, ठीक है ना। तो 1451 को तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 179 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस रिमाइंडर क्या 19, अभी भी क्या है, अभी भी क्या है तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब अभी भी HCF नहीं निकला है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लगेगा 179 में और 19 में, तो 179 को कैसे लिख सकते हो, तो डिवाइड कर लो, 179 में 19 10 जा 190 होता है, तो 19 9 जा क्या होता है, 9 9 जा 81 की 1 कैरी में गया 1, 9 1 जा 9 और 9 8 171, तो 9 जा में क्या आ गया 171, यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया, तो 179 को क्या लिख सकते हो 19 इंटू 9 प्लस 8, ठीक है ना। अभी भी रिमाइंडर तुम्हारा 0 नहीं आया है, ठीक है ना। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा लो किसमें, 19 में और 8 में, तो अब 19 में लगाओगे और 19 में 8 को डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 8 2 जा 16, कितना बचा 3 बचा, तो 8 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है ना। अभी भी रिमाइंडर तुम्हारा 0 नहीं आया, आगे और बढ़ो, ठीक है ना। फिर से लिखो, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ 8 और 3 में, तो 8 को क्या लिख सकते हो 3 2 जा 6 प्लस 2, अभी भी रिमाइंडर क्या है तुम्हारा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ 3 और 2 में, 3 और 2 में लगाओगे तो 3 में और 2 में लगाओगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, अभी भी नहीं आया है, ठीक है ना। अब किस में लगाओगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ किसमें 2 में और 1 में, 2 में और 1 में, तो देखो 2 में और 1 में लगाओगे तो 1 2 जा 2 आ गया ना 0, तो 2 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया है, ठीक है ना। रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है ना। यहाँ से कॉलम और बनाते हैं, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो तुम्हारा लास्ट डिवाइजर होता है,
जो तुम्हारा लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो HCF ऑफ 2 नंबर, इन 2 नंबर का तुमने निकाला 134791 और 6341, इन दोनों का HCF क्या आ गया, 1 आ गया। अब इन दोनों का निकल गया, अभी ये तीसरा वाला नंबर तो बचा ही है, ये तीसरा वाला नंबर। तो इन दोनों नंबर को जो HCF आया है इसका और इसका एक बार फिर से निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वही इन तीनों का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है ना। तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, यहाँ पे लिख लो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन 1 and 6339। अच्छा, इसमें लगाओगे तो 6339 को क्या लिख सकते हो, अरे यही लिख सकते हो 1 into 6339 प्लस 0। समझे बात को, अरे नहीं समझे, 6339 में, अरे जब ये 1 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6339 बार में ही जाएगा ना। तो वही तो लिखा है कि 6339 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 6339, पर ऐसा करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही क्या होता है, HCF होता है। जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही HCF होता है। ठीक है ना। अब तुम्हारा दिमाग तो यहीं पर चल जाना चाहिए था कि भाई जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया है, तो 1 और किसी एक और दूसरे नंबर का HCF निकालेंगे तो वो 1 ही तो आएगा। ठीक है ना, इट्स कॉमन सेंस। तो तुम्हारा आंसर आ गया HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स 134791, 6341 और 6339, इनका HCF क्या है, 1 है और ये क्या है, आंसर। तो इस तरीके से चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, ठीक है ना, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, तुम HCF निकाल सकते हो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो HCF वाले क्वेश्चन मैंने तुमको करा दिए। ठीक है ना। अब कुछ एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रूफ करने वाले होते हैं, उसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। वो वाले क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। इसको नोट कर लेना और जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे क्लास के स्टार्टिंग में उनको सॉल्व कर लेना ईमानदारी के साथ। ना बाधाएं हो ना मुश्किल हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है ना। बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं।